विशाल जादुई आम का घर। रमन शहर में पढ़ाई करके वापस अपने गांव लौट आता है। भैया, ओ भैया, मैं आ गया हूँ। अरे रमन, आओ आओ, अंदर आओ। लाओ ये बैग मुझे दे दो। भैया आप भी हद करते हैं। अब भला छोटे भाई के रहते बड़ा भाई बैग उठाएगा तो मुझे कैसा लगेगा। अच्छा ठीक है बाबा, आओ अंदर आओ। रमेश और रमन अंदर चले जाते हैं। अजी सुनती हो, देखो जरा कौन आया है। हमारा रमन शहर से पढ़ाई करके वापस आ गया है। हाँ हाँ, आ गए देवर जी, शहर में लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई करके। मैं कहती हूँ क्या जरूरत थी शहर में जाकर पढ़ाई करने की। ओहो भाभी, तुम भी ना। शहर जाकर मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है। अब हम लोग मॉडर्न जमाने की खेती करेंगे। इससे हमारे आम के बागीचों में ज्यादा आम होंगे और हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। अच्छा ठीक है देवर जी, सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते रहोगे या फिर शादी भी करोगे? कितने जवान हो गए हो, अभी नहीं किया तो फिर बुढ़ापे में शादी करोगे क्या? ये तुमने बहुत कायदे की बात की है। रमन, तुम कुछ भी कहो, अब की बार तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। भैया भाभी के कहने पर रमन शादी के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है भैया, मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन शहर में एक लड़की रहती है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसी से शादी करूंगा। इसके बाद रमन अपनी गर्लफ्रेंड वैशाली से शादी कर लेता है और उसे अपने साथ गांव ले आता है। रमेश और सरस्वती छोटी बहू के आने के इंतजार में पूजा की थाली लेकर घर के द्वार पर खड़े होते हैं। आओ छोटी बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो रमन, मैं तुम्हारे भैया भाभी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकती। या तो इस घर में वो रहेंगे या फिर मैं। ये क्या कह रही हो वैशाली? मैं अपने भैया भाभी से अलग नहीं रह सकता। देखो रमन, आज के जमाने में कोई किसी का नहीं होता। कल जब तुम्हारे भैया भाभी के बच्चे हो जाएंगे तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैं तो कहती हूँ सारा घर अपने नाम करवा लो। रमन वैशाली की बातों में आ जाता है और सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवाकर भैया भाभी को घर से निकाल देता है। रमेश और सरस्वती अपना बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक जंगल मिलता है जहाँ एक कुटिया बनी हुई थी। सुनो जी, तुम्हारे भाई ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे बहुत भूख लगी है, खाने का कुछ इंतजाम करो ना। सरस्वती, सामने एक कुटिया दिखाई दे रही है, चलो वहाँ चलते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। रमेश और सरस्वती उस कुटिया में चले जाते हैं। कुटिया के अंदर एक बाबा जी आम खा रहे थे। प्रणाम बाबा जी। सदा सुखी रहो बेटा। बाबा जी, सुखी रहना तो हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा है, फिर भला हम